दोस्तों, आज की कहानी सुनने के बाद आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा कि महज 8 साल का बच्चा तीन लोगों का खून कर सकता है। और जब उससे पूछा गया कि यह सब उसने किया है तो मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, मैंने किया है, और सब कुछ बताता है कि कैसे उसने ईंट से मार मार के 3 मासूमों का जान ले लिया। तो दोस्तों, वह मिनी साइको किलर कौन था और उसने कैसे इस उम्र में 3 जान ले लिए, आज के इस एपिसोड में जानेंगे। तो यह घटना है बिहार की राजधानी पटना से कोलकाता की तरफ बढ़ने वाली करीब 127 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद बेगूसराय जिला आता है। इसी जिले में मुसहरी गांव है। यहाँ एक शख्स दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था। साल 1988 में उस मजदूर के यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है। अपने पीढ़ी में परिवार के पहले बेटे के जन्म होने पर परिवार में खुशी की लहर आ जाती है। न केवल माँ बाप बल्कि पड़ोसी भी इस खुशी का आनंद मनाते हैं। परिवार के लोग उसका नाम अमरदीप सदा रखते हैं। अमरदीप 2 साल की उम्र से ही गुमसुम रहने लगा। वह ज्यादा किसी के साथ घुलता मिलता नहीं था। परिवार और गांव के लोग समझते थे कि अमरदीप गंभीर स्वभाव का बच्चा है, इसलिए आगे चलकर पढ़ाई में अच्छा करेगा। देखते देखते अमरदीप करीब 7.5 साल का हो गया और एक दिन उसके पिता, चाचा चाची सभी घर वाले मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गए हुए था। अमरदीप घर के बाहर खेल रहा था। तभी उसने देखा कि पड़ोस में रहने वाले उसके चाचा का 8 महीने का बेटा रो रहा था। उसकी माँ घर के किसी काम में उलझी हुई थी, इसलिए वह उसे चुप नहीं करा पा रही थी। उसी शाम जब अमरदीप के पिता और चाचा चाची मजदूरी करके घर लौटते हैं तो उन्हें घर के पिछले हिस्से से अमरदीप के 8 महीने के चचेरे भाई की लाश मिलती है। 8 महीने के बच्चे के सिर और शरीर के बाकी हिस्सों पर ईंट के वार के निशान मिलते हैं। बच्चे की डेड बॉडी पूरी तरह खून से लहूलुहान दिखती है। परिवार के लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर 8 महीने के बच्चे का कत्ल किसने किया। तभी घर वालों की नजर अमरदीप पर जाती है। उसके शरीर पर कुछ ऐसे निशान दिखते हैं जिससे घर वालों को आभास होता है कि इस कत्ल में अमरदीप का कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। अमरदीप घर का बच्चा होता है, इसलिए परिवार का मैटर मानकर इस मामले को पुलिस तक नहीं जाने दिया जाता है। अमरदीप पहले की तरह परिवार के साथ रहने लगता है। करीब 6 महीने बाद अमरदीप की 6 महीने की सगी बहन घर में मृत मिलती है। इस बच्ची का कत्ल भी ठीक उसी तरह से होता है। इस 6 महीने की बच्ची के शरीर पर भी ईंट से वार किया गया था। इस कत्ल में भी परिवार के लोगों को अनुमान हो जाता है कि इसमें भी अमरदीप का हाथ है, पर इसकी सूचना उन्होंने कभी किसी को नहीं दी। यानी वह इस बात को हमेशा दबाए रखने की कोशिश करते रहे। कहा जाता है कि परिवार के लोगों को यह डर था कि उन्होंने पहले ही अपनी बेटी को खो दिया था और अगर पुलिस के पास जाते तो उनका बेटा अमरदीप भी उनके हाथ से चला जाएगा। लेकिन उनको क्या पता था कि उनके बेटे का ये घिनौना सच बहुत जल्द ही लोगों के सामने आ जाएगा। करीब 3 महीने के बाद एक महिला काम से थकने के बाद गाँव के सरकारी स्कूल के बाहर आराम कर रही थी। उसके साथ उसकी 1 साल की बेटी खुशबू भी थी। इसी बीच उस महिला को घर का कोई काम याद आ जाता है। वह देखती है उसकी बेटी खुशबू नींद में है, इसलिए वह उसे वहीं छोड़कर अपने घर चली जाती है, क्योंकि उसका घर वहीं पास में ही था। जब वह खुशबू को सोते हुए छोड़कर जा रही थी तो वह देखती है कि स्कूल के पास अमरदीप खेल रहा था। अपना काम निपटाकर जब कुछ ही समय बाद महिला वहां पहुंचती है तो उसे अपनी बच्ची नहीं दिखती है। वह घबरा जाती है और पूरे गांव में उस बच्ची की खोज शुरू हो जाती है कि आखिरकार वह 1 साल की बच्ची कहाँ गायब हो गई। महिला को याद था कि जब वह खुशबू को सोते हुए छोड़कर गई थी तब स्कूल के पास अमरदीप खेल रहा था। वह अमरदीप से जब खुशबू के बारे में पूछती है तो वह कुछ भी नहीं बोलता है, केवल मन ही मन मुस्कुरा रहा था। इसके बाद खुशबू के लापता होने की बात पुलिस तक पहुंच जाती है। खुशबू की मां पुलिस को बार बार कहती है कि खुशबू जहां सो रही थी वहां अमरदीप मौजूद था, इसलिए उसे जरूर इस बारे में कुछ न कुछ पता होगा। पहले तो पुलिस इस बात को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन खुशबू की मां के बार बार कहने पर अमरदीप को बुलाया जाता है। पुलिस अमरदीप के माता पिता की मौजूदगी में अमरदीप से बार बार पूछती है कि वह खुशबू के बारे में क्या जानता है। सवाल पूछने पर अमरदीप कुछ नहीं बोलता है और केवल मुस्कुराता रहता है। जब पुलिस ने तेज आवाज में डांट कर अमरदीप से पूछा तब उसने कहा कि अगर उसे बिस्किट खिलाया जाए तो वह सारी बात
बताएगा। पुलिस ने गांव की दुकान से एक पैकेट बिस्किट मंगवाया और अमरदीप को खाने को दिया। अमरदीप ने 2-4 बिस्किट खाने के बाद मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने उसे ईंट से मारकर सुला दिया है। 8 साल के बच्चे की मुंह से ऐसी बात सुनकर पुलिस पहले इसे हल्के में ले लेती है, फिर भी मन की तसल्ली के लिए उससे पूछती है कि आखिरकार उसने खुशबू को कहाँ सुलाया है। इस पर अमरदीप कहता है कि उसे और बिस्कुट खिलाया जाएगा तो वह आगे की बात बताएगा, और इस पर पुलिस और भी बिस्किट मंगवाते हैं और अमरदीप पेट भर कर बिस्किट खाता है। उसके बाद वह बताता है वह पुलिस को अपने साथ स्कूल के पीछे एक खेत में ले जाता है और वहाँ कुछ झाड़ी नुमा खरपतवार को हटाता है। खरपतवार हटाते ही पुलिस और गाँव वालों की होश उड़ जाते हैं, मानो सब के सब पत्थर की मूर्ति बन गए हों, क्योंकि वहाँ 1 साल की बच्ची खुशबू की लाश होती है। खुशबू के सिर और बॉडी पर भी ठीक उसी तरह ईंट से वार के निशान थे। इसके बाद गांव के लोग पुलिस को बताते हैं कि अमरदीप की सगी बहन और उसके चाचा के बेटे का शव भी इसी हालात में मिला था। कातिल महज 8 साल का था, इसलिए पुलिस को कुछ नहीं समझ में आता है कि आखिर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करे। उसके बाद पटना से मनोवैज्ञानिक की टीम बुलाई जाती है। मनोवैज्ञानिक टीम के बातचीत करने पर अमरदीप ने बताया कि उसे कत्ल करने में मजा आता है। महज 8 साल की उम्र होने की वजह से उसे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि वह गुनाह कर रहा है। उसे यह भी अनुमान नहीं था कि ऐसा करने से उसे कितनी सख्त सजा मिल सकती है। केस की सुनवाई में यह माना गया कि हत्या के वक्त बच्चे को सही गलत का कोई अंदाजा नहीं था। कोर्ट के आदेश पर इस बच्चे को रिमांड होम में एक अलग कमरे में रखने की व्यवस्था की गई। जुवेनाइल कोर्ट में सिर्फ 3 साल की सजा होने के बाद खतरा था कि अगर यह बच्चा समाज में जाता है तो न जाने कितने और वारदात को अंजाम देगा। इसलिए उसे 2015 तक डॉक्टरों की विशेष निगरानी में उसे दुनिया की नजरों से दूर रखा गया। न केवल इसके दिमाग की हालत का इलाज किया गया बल्कि हर रोज उसकी काउंसलिंग भी की गई। अब अमरदीप 22 साल से ज्यादा उम्र का हो गया है, लेकिन वह कहाँ है, क्या कर रहा है, इस बारे में बिहार सरकार ने सारी जानकारी गुप्त रखी है। धन्यवाद।